अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है मंडे और हम जा रहे हैं मंडे मार्केट। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी क्यों ना टूर करवाया जाए हमारी तरफ। जो पीर बाज़ार लगता है काफ़ी अच्छा होता है। अगर रीज़नेबल चीज़ें आपको चाहिए तो अच्छे आपको यहाँ मिल जाएगी दामों में। बारगेनिंग कर लेंगे तो बारगेनिंग भी हो जाती है। यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है जी इस मार्केट का लंडा बाज़ार। सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो बैग्स थे वो थे सिर्फ 30 रुपीज़ के, और अम्मी ये बैग देख रही थी क्योंकि अम्मी हॉस्पिटल जाती हैं कभी, तो पानी की बॉटल हो गई तो वो रखने के लिए, कैरी करने के लिए ये अच्छा था। इसके अलावा जो नीचे बैग्स थे वो तमाम 30 रुपीज़ के थे। ये भी 30 रुपीज़ का था, ये भी काफ़ी अच्छा था। अब प्राइस इनकी कम है तो आप लेने से पहले अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि डिफेक्टिव भी होते हैं और बिल्कुल साफ़ पीसेस भी होते हैं। लग है कि आपको इतने कम कीमत में बिल्कुल साफ़ चीज़ मिल जाए। फिर जी ये जो है यूज्ड सैंडल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना कभी तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं और कभी बिल्कुल नहीं। मैं क्या करती हूँ, एक ही जगह खड़े रह कर के चारों तरफ जो है आंखें चलाती हूँ। जो मुझे समझ आए तो फिर मैं वो उठवा के और फिर वो चेक करती हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि ओवर साइज होते हैं, इनके साइज़ेस बहुत बड़े होते हैं, या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर बहुत बड़े होते हैं, और जो आपके साइज़ का होता है वो या तो डिफेक्टिव निकल जाता है या फिर किसी और को पसंद आ जाता है। मेरे सामने तो अक्सर ऐसा हुआ है। अगर मैं देख रही हूँ मुझे कोई अच्छा लगे, वो किसी और ने उठा के वो ले लेता है। और ये सब के प्राइस जो हैं यहाँ पे 100 रुपीज़ थे। तो आपकी लक है कि आपको बिल्कुल अच्छा पीस मिल जाए। इसके अलावा ये ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी मैं अक्सर देखती हूँ, तो अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेजेस पे जो ऑनलाइन सेलर्स आते हैं उनके पास जो है कुछ इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। प्राइजेस मैंने इनके पूछे नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं था, मैं जस्ट ऐसे ही चेक कर रही थी। लेकिन आई एम श्योर ये 150 टू 200 तक तो होंगे ही होंगे। अच्छा, यहाँ कुछ पठान अंकल जो है ना वो अगर बारगेन करो तो कर लेते हैं कम, लेकिन कुछ ऐसे हैं भाई फिक्स प्राइस, 1 रुपया ना नीचे ना ऊपर, ऐसे हैं। यूज़ चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेश न्यू चीज़ें भी मिल जाती हैं, लेकिन प्राइजेस कंपैरेटिवली आपको जो है हाई लगेंगे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें दराज पे सर्च करें ना तो वहाँ पर आपको कंपैरेटिवली रीज़नेबल प्राइजेस में मिल जाती हैं। अब जैसे कि मैंने हैंड चॉपर ये देखा था तो ये इन्होंने 400 बताए थे। इसके अलावा बिल्कुल फ़िक्स प्राइस थे, नो बारगेनिंग। तो ये तमाम वही प्रोडक्ट्स हैं जो ऑनलाइन हम चेक कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग कॉन्शियस होते हैं कि ऑनलाइन परचेजिंग करने में वहाँ से चीज़ जो है वो ठीक आएगी या नहीं, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट प्राइजेस पर थे और फिक्स प्राइस, नो बारगेनिंग। इसके अलावा मुझे एक सैंडल अच्छी लगी, ये तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। ट्राई कर लिया, पसंद आ गया, साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन जब दूसरा पैर निकलवाया तो उसमें डिफेक्ट था। इसका जो मटेरियल था वो शैनेल का था, तो दूसरे जो पेयर था उसका बिल्कुल एक साइड से जो है शैनेल उतरा हुआ था। तो ये मैंने वहीं पर फिर मैंने कहा
क्या लिया जाए। प्राइस इसकी सिर्फ जो है 100 रुपीज़ थी। सारी ही सैंडल्स इनके पास जो है 100 रुपीज़ थी। अब ये लोग जब लगाते हैं ना सुबह सुबह, अगर आप सुबह इसका इनके दूसरा लगाने पैर के दो। टाइम पे चले जाएं तो ज़्यादातर जिन्हें लेने होते हैं तो वो सुबह के टाइम पे पहुंच जाते हैं और सुबह ही जो है अच्छा अच्छा माल इनका बिक जाता है। ये मैंने दूसरी सैंडल चेक करी तो ये मेरे साइज़ की नहीं थी, तो लक की बात है आपको यहाँ पे कोई अच्छा और फ्रेश पीस मिल जाए। मेरे तो हमेशा साइज़ का ही मसला होता है, या फिर बिल्कुल हाई हील्स होती हैं लाइक पेंसिल हील्स, जो कि आप नहीं चल भी नहीं सकते। गाइस ट्रस्ट में, अगर आपने लेसेस लेनी है और सस्ते दामों में लेनी है ना, तो बाज़ार से अच्छी जगह और कोई नहीं है। यहाँ पे आपको सस्ते दामों में अच्छी से अच्छे डिज़ाइन की लेसेस मिल जाती हैं। इसके अलावा एक स्टॉल हमें ये देखा जिसपे तमाम मोबाइल एक्सेसरीज़ और हेयर स्ट्रेटनर वगैरह थे, जो कि काफ़ी महंगे थे। लाइक रिंग लाइट अभी जो आपने देखी छोटी थी, तो ये 1500 में दे रहे हैं। और दराज पे अगर आप चेक करें तो इससे बड़ा ट्राईपॉड स्टैंड और इससे बड़ा जो है रिंग लाइट का साइज़ अवेलेबल है ओनली फॉर 1200। तो यह आपकी जजमेंट है, आप लेना चाहते हैं या नहीं। बाकी स्ट्रेटनर की प्राइस मैंने पूछी तो वो भी काफ़ी हाई थी। स्ट्रेटनर और कर्लर जो थे ये तमाम फ्रेश लग रहे थे। लाइक कोई भी डिफेक्ट नहीं था, कोई भी निशान या स्क्रैच इस पे नहीं था, तमाम फ्रेश थे। लेकिन भाई महंगे भी बहुत थे, लाइक 4000 3000। ये कर्लर मैंने वाइट वाला पूछा तो उसके जो प्राइस थे वो 3000 थे। लेकिन बस गारंटी जो होती है ना वो इनकी यहीं तक की होती है, चेंज करवाना आई डोंट थिंक सो कि ये लोग करते हैं। बोल तो देते हैं अब नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो या ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ये तमाम जो है ना फ्रेश बर्तन है, फ्रेश बर्तन कह रही हूँ, न्यू यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं, तमाम किचन की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। रीज़नेबल भी होती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें जो एक्सपेंसिव भी देते हैं ये अंकल, और हर वीक के अवेलेबल होते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं इनके पास, लेकिन भाई प्राइस भी फिर उतना ही लगाते हैं। अपनी मर्ज़ी है, मूड पे डिपेंड करता है इन अंकल के। कभी तो प्राइस कम कर लें तो, और कभी तो बिल्कुल भी जो है ना बारगेनिंग पे नहीं आते हैं। लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सही होते हैं। लाइक मैंने इनसे पहले बेकिंग मोल्ड्स वगैरह लिए हैं, और अम्मी भी काफ़ी अर्से पहले से इनसे तमाम चीज़ें लेते आई हैं। तो ये जो पिज़्ज़ा पैन था ना ये 200 का दे रहे थे, और बाकी इन स्पैचुला की प्राइस थी आई थिंक 150 ईच। बाकी ये कि ऑनलाइन स्टोर की जो तमाम चीज़ें होती है ना वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आप देख रहे होते हैं ना इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपके करीब कोई बाज़ार लगता है ऐसा तो टू चेक देम आउट, क्योंकि वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं आसानी के साथ और सस्ते दामों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको खुद से देख के ले रहे हैं। और भाई सच बात बताऊं, जो कहते हैं ना कि हम बाज़ारों में नहीं जाते, तो उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। लाइक वो समझते हैं बाज़ारों में जाके कोई उन पे ऐसी तहमत लग जाएगी कि वो किसी को बताना पसंद नहीं करते। लेकिन भाई अगर आप देखें तो अमीर से अमीर बंदा जो है वो लंडा बाज़ार जाता है और वहाँ से परचेज़ करता है चीज़ें।
आपको लंदन से भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बाज़ारों से भी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं जो आपको कभी शॉप पे भी नहीं मिलती हैं। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो लोग छुपाते हैं ना, तो भाई इसके अलावा ये कॉफ़ी बीटर था, तो ये दे रहे थे 200। और इसके अलावा इनके पास इलेक्ट्रिक कॉफ़ी बीटर भी था और उसके प्राइस थे सिर्फ 1100, लेकिन वो विदाउट बॉक्स था और जाहिर सी बात है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। वैसे यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि बाज़ार में यूज्ड बर्तनों की जो प्राइस होती है ना, वो ये लोग बताते हैं नए बर्तनों से भी ज़्यादा। समझ नहीं आता। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो कि मैं ऐसे शूट कर रही हूँ कहीं बाहर, वरना मैं तो यहाँ मोबाइल भी साथ नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना जेब काटने वाले यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। ये कुछ मेकअप का सामान था जो कि आई थिंक 2 नंबर था। आई मीन क्या कहेंगे, लोकल लोकल था ये। इसके अलावा जी बेड शीट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, कर्टन्स हो गए, मैट्स हो गए, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस आपको बार्गेन करना आना चाहिए। इस चादर का जो प्रिंट और कलर था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप अच्छे बार्गेनर हैं ना, तो आपसे बड़ा यहाँ पे विनर कोई भी नहीं है, लिटरली। इसके अलावा आज मैं पूरा बाज़ार घूमी हूँ और सिर्फ मैं कपड़ों के सेक्शन में नहीं गई, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे मुझे कोई काम भी नहीं था, तो इस वजह से मेरे जहन में भी नहीं रहा कि भाई वो भी एक सेक्शन है। तो ये ऐसे ही हम यहाँ पर खड़े हुए तो अंकल हमें दिखाने लगे, और ये सूट था आई थिंक 1300 रुपीज़ का, लॉन दुपट्टा था और इस पर मिरर वर्क हुआ हुआ था। तो यही हम इसकी स्पेशलिटी दिखाना चाह रहे थे। खैर हमने कहा हमें नहीं लेना है और हम आगे बढ़ गए।
ये ग्रीन ट्रे जो थी ना, ये इस पे मेरा दिल आ गया था, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़ी थी, तो मैं चाही थी कि मुझे इसका छोटा साइज़ मिल जाए, लेकिन वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा इनके पास ये पीच कलर में थी, उसमें छोटा और बड़ा दोनों साइज़ था। लेकिन मैं कोई भी चीज़ जब तक पूरी तरीके से मुआयना ना कर लूँ ना, आगे पीछे से देख ना लूँ, तब तक मैं वो लेती ही नहीं हूँ। और मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले, तो मैं इसमें भी कंफ्यूज हो गई थी। और फिर मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मुझे नहीं लेनी, क्योंकि इस पे पीछे थोड़े क्रैक नज़र आ रहे थे। लाइक मुझे ये हुआ कि ये टूट ना जाए जल्दी, तो इस वजह से मैंने रहने दिया। फिर यहाँ हम पौधे लेने आ गए और फिर यहाँ से हमने 2 प्लांट्स लिए, जिसमें एक कड़ी पत्ते का था और एक आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, जो पानी की बेल होती है ना वो। तो हमें 50-50 ईच दोनों मिले। इसके अलावा यहाँ से मैंने एक गुल्लक लिया, आई डोंट नो वाई, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने ले लिया। पैसे जमा करेंगे इसमें अब। तो जो छोटा वाला था वो 30 का था, और इससे थोड़ा बड़ा वो 50 का, और जो उधर लेफ़्ट पे हैं वो 50 रुपीज़, जो कि कलरफुल है। तो मैंने ये सादा इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसे खुद से डेकोरेट करूँगी, जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगी। इसके अलावा ये खुद से मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, जिसके प्राइस थे ओनली 350 रुपीज़।
सो ये थी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा हमारे घर के करीब बस यही एक बाज़ार है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लाइक हम वॉक करके चले जाते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वापस घर आ गए हैं और चाय के साथ ही नान कतई इंजॉय की जा रही है, जो कि मैंने कल बनाई थी। फूड फ्यूजन की रेसिपी जो है मैंने फ़ॉलो की है और इंशाल्लाह मैं वीडियो भी शेयर करूँगी। अच्छी बनी थी, ट्रस्ट मी।